हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि OECD 407 और 408 में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करें। पहला पॉइंट है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, आप देखेंगे तो बहुत बार आपके रिजल्ट्स में नॉर्मल रेंज से डाउन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब डाटा आपने कैप्चर कर लिया तो फिर उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पहले से प्रिकॉशन रखना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जब जो एनिमल को फास्टिंग में रखते हैं, तो अगर वो 12 आवर्स से इंक्रीज हो जाता है तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जब एनिमल को फास्टिंग में रखते हैं तो उसको एग्जैक्ट 12 आवर्स रखना है। उस जैसे आपने एक दिन पहले अगर फास्टिंग में रखा है तो उसे आपको, अगर आप दूसरे दिन 10 बजे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो उस एनिमल का, इंडिविजुअल एनिमल्स का 12 आवर होना चाहिए। तो उसे जैसे शाम को आपको फास्टिंग पे रखना पड़ेगा करीब करीब 10 बजे। अगर आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे से, तो उस इंडिविजुअल एनिमल्स का 12 आवर फास्टिंग होना चाहिए, तभी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेंज में आएगा। अदरवाइज वो रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल लेवल से। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप, अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि आपने ब्लड ले लिया और आपने सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज में अगर कुछ भी आरबीसीज कुछ आ गए उसमें, और सेंट्रीफ्यूज में पूरी तरह से नहीं हुआ सेंट्रीफ्यूज, थोड़ा भी आरबीसीज रह गए, तो वो आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूज जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना है कि उसमें जो आपका, जैसे आप देखते हैं उसके जब ब्लड सीरम को देखें तो उसमें एक भी डब्ल्यूबीसी आपको देखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। वो अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, अब इसमें डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, तो आपको क्या है कि उसको उसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ब्लॉक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे तो उसमें ग्लूकोज का जो एक्सेक्ट रेंज है वो यूटिलाइज होना कम हो जाएगा। तो उसको ब्लॉक करने के लिए आपको क्या, सोडियम फ्लोराइड डालना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप ग्लूकोमीटर यूज कीजिए और उसे मैन्युअली कर लीजिए इंडिविजुअल का। तो आपको ग्लूकोज लेवल उसमें आप चेक करके मेंटेन कर सकते हैं अपने बायो एनालाइजर। दो प्रॉब्लम्स हमको आती हैं ग्लूकोज लेवल में। और नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है कि प्लेटलेट काउंट्स। बहुत बार क्या है कि प्लेटलेट काउंट्स आपका रिड्यूस हो जाता है, जो से नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा डाटा खराब हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको बहुत ही मीन्स इसमें बहुत ही परफेक्ट होना पड़ेगा। जब आप ब्लड विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ही आपका ब्लड विड्रॉ हुआ, आपको कुछ सेकेंड्स के अंदर इसकी रीडिंग्स लेनी है। और उसमें क्या करना है कि आप जैसे एटीटीए रखे हैं, सैप एंड ड्रॉप में आपने लिया, उसको टैप करना है। एप एंड ड्रॉप में आपने ब्लड के 2-3 बूंदे ली, उसे टैप करना है फिंगर से, ज़्यादा सेक नहीं करना है, सिर्फ सिंपली फिंगर से टैप करना है और उसका आपको रीडिंग ले लेना है। और उस बहुत बार क्या है कि एक बार रीडिंग आपको परफेक्ट नहीं आएगा, 1-2 बार आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। जब तक आपको परफेक्ट रीडिंग रेंज में नहीं आ रहा है तब तक आप उसको लीजिए। मोस्टली 1 या 2 बार लेंगे, 2 या 3 बार लेंगे, 3 बार में आपका नॉर्मल रेंज आ जाएगा। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत बार क्या है कि कोगुलेट हो जाता है तुरंत ही। तो वो स्पीड तुरंत ही, जैसे आप विड्रॉ करेंगे थोड़ा भी देर करेंगे वो कोगुलेट होता है, तो कोगुलेट होने से पहले आपको वो ले लेना है। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली करना रहता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। अब तीसरी प्रॉब्लम है आपकी कि स्ट्रेस साइकिल। तो अब स्ट्रेस साइकिल में क्या है कि ये आपको 407 में तो ऑप्शनल है,
और 408 में आपको करना पड़ता है। तो 407 में जैसे अब आपको करना भी पड़ा, या चलो 408 में ही आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कैसे करना है इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एनिमल का आपको स्ट्रेस फेज कौन सा चल रहा है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जैसे आपने ले लिया, तो आपको उसमें उसकी साइकिल रेंज में चल रही है हर एनिमल्स की, वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसमें आपको देखना है कि स्ट्रेस साइकिल कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रो स्ट्रेस फेज, मेट स्ट्रेस फेज और डाई स्ट्रेस फेज, उसके आवर्स कितने हैं। जैसे प्रो स्ट्रेस फेज है, वो 14 आवर्स का है। तो आपका जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 दिन में अगर कंप्लीट हो रहा है, तो आपके हर एनिमल्स के स्ट्रेस साइकिल परफेक्ट चल रहे हैं। तो जो प्रो स्ट्रेस फेज है वो 14 आवर्स का होता है। स्ट्रेस फेज है 24 आवर्स से 48 आवर्स तक हो सकता है। मेट स्ट्रेस फेज 6 to 8 आवर्स होता है। और डाई स्ट्रेस फेज 48 to 78 आवर्स का होता है, 72 आवर्स का होता है। तो ये आपके स्ट्रेस साइकिल है। तो इसको कैसे आपको कंफर्म करना है कि ये सही चल रहा है, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। मीन्स वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरा, और उसको कैसे फाइनलाइज करना है कि आपका सारे एनिमल्स फेज में हैं, वो भी आप उसमें फाइनलाइज कर सकते हैं नॉर्मल कंट्रोल की कंपैरिजन में। तो वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें उस वीडियो में अब मैंने पीसीओडी के बारे में बताया है, पर उससे आपको आइडिया आ जाएगा अगर उस वीडियो को आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चंस कि हाउ विल यू जस्टिफाई इन योर डाटा यूरिन प्रोटीन लेवल राइज एंड द नॉर्मल रेंज। अगर आपके यूरिन का जो प्रोटीन लेवल है, हम चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगर आपका यूरिन प्रोटीन लेवल हाई हो गया, तो आप उसको कैसे नॉर्मल रेंज में लाएंगे, और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अगर आपके डाटा में ये आ रहा है। अब डाटा में आ गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कैप्चर कर लिया है, एनिमल किल हो गए हैं और डिसेक्शन हो गया है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। पर आपको प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए पहले स्टडी के, वो हम जानेंगे। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तब तक मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लूँ। देखेंगे हम मेरे अगले वीडियो में, जो ओबेसिटी से रिलेटेड रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं और कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढूंगा और आपको जस्टिफाई करूंगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज। थैंक यू वेरी मच।